बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। चलें देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें। हम सबसे पहले इसमें चावलों को बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं, और इनको मैं धो के अच्छी तरह और भिगो के तकरीबन ये आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और जो चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए, मैंने 2 खाने के चमचे इसमें नमक लिया है, साबित गरम मसाला लिया है, 2 से 3 बे लीव है, 2 से 3 ही दालचीनी की स्टिक्स हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, और 7 से 8 या 8 से 10 काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है, और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और 2 खाने के चमचे मैंने हरा धनिया लिया है, 1 खाने के चमचा पुदीना लिया है, और मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल डालने से ये होता है कि चावल चिपकते नहीं हैं आपस में, बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं चावल। चलें अब हम चावलों को अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया था मैंने। अब हम इसको चावलों को धोने के बाद देगची में डालते हैं। जैसे ही हम देगची में पानी डाल देते हैं, पानी तो हम आप कितने ज़्यादा तादाद में पानी डालें, क्योंकि हमें पानी को ड्रेन करना है। हमें 3 कनी चावल उबालने हैं। एक तरफ जो है वो चावल बॉईल होंगे और इतने हम चिकन के मसाले को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसमें नमक, 1 चाय का चमचा नमक लूंगी, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 कप दही अच्छी तरह चिकन में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं मैरिनेट करने के लिए। जितनी देर में 12 से 13 मिनट में चावल बॉईल होंगे और उतनी ही देर में हम चिकन मैरिनेट हो जाएगा। आप चाहे ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैरिनेट करने के बाद। और जो चीजें हमें मसाले के लिए चाहिए, मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है, 4 से 5 टमाटर चॉप कर लिए थे, और आलू बुखारे मैंने 10 से 12 आलू बुखारे लिए, 4 से 5 आलू लिए हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होती है, जो हमने मसाला मैरिनेट किया हुआ था वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, चिकन का सारा मसाला, और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर जो हमने आलू छील कर रखे हुए थे उन आलूओं को भी इसमें मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। आलू और चिकन जो है चिकन के पानी में और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। हम इसको दम पर रख देते हैं स्लो फ्लेम पर। ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह चिकन और आलू गल जाएंगे। आप देख सकते हैं चावल तकरीबन 3 कनी तैयार हो चुके हैं। अभी 1 कनी रह गई है। हमें फुल कुक्ड नहीं करना राइस को, नहीं तो जब हम दम पर रखेंगे मसाले के साथ तो चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बिखरी बिखरी जैसे बाजार जैसी बिरयानी है वो तैयार नहीं होगी। चले हमने चावलों को निथाड़ लिया है और आप देख सकते हैं कि चिकन भी और आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें आलू बुखारा और 2 खाने के चमचे किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैंने बिरयानी मसाला लिया है। मसाले और आलू बुखारे के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इस मसाले को भूनेंगे। अच्छी तरह भून लें, अच्छी तरह चलाएं। अगर हम बिरयानी मसाला या कोई भी कोरमा मसाला कोई भी अगर आप बाजार का डालते हैं टेस्ट के लिए, तो आप उसको शुरू में ही नहीं डालें। हमेशा जब आप अपने मसाले के बाद रेडी हो जाए उसके बाद आप बिरयानी का कोरमे का कोई भी मसाला ऐड करेंगी तो उससे बहुत अच्छी स्मेल आएगी, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। तो अब मैंने इसे मसाला ऐड करने के बाद भून लिया है। चलें अब हम चावलों की और बिरयानी की तह लगाते हैं। मैंने देगची में तकरीबन 1 खाने का चमचा ऑयल लिया है और उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है। चावल नीचे लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चावल और मसाला नीचे लग जाता है। अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो फिर चावल नीचे नहीं लगते ना, जलते नहीं हैं। चले अब हम पहले थोड़ा सा मसाला डालेंगे, फिर चावलों की तह, फिर इसी तरह हम फिर चिकन की तह मसाले की तह लगाएंगे, फिर चावलों की तह, इसी तरह फिर दोबारा। तकरीबन 3 लेयर इसकी चिकन की हैं और 3 ही लेयर इसमें राइस की हैं। अब हम इसमें जर्दे का रंग जो है वो डालेंगे। मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे लिए था पानी और उसमें जर्दे का रंग ऐड कर दिया, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसको
दूध में भी मिक्स करके डाल सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही जर्दे का रंग जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। मैंने जर्दे का रंग पानी में मिक्स करके डाला है। और आप क्रॉस में कर लें, प्लस का साइन कर लें, आप वैसे ही डॉट्स के तौर पर डाल दें, जिस तरह आप चाहते हैं आप उस तरह कर सकते हैं। और जो देगची में थोड़ा सा मसाला और ऑयल रह गया था वो भी हम ऊपर डाल देंगे इसके चावलों के, और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि चावल बिरयानी तैयार हो चुकी है और इसमें से भाप निकल रही है, आपको स्टीम नजर आ रही होगी। अब हम सारे मसाले को, चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इधर हम रायता तैयार करते हैं। चलें, मैंने दही लिया है और हरी चटनी, मैंने आपको पहले भी इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। मैं बना कर रखती हूँ फ्रिज में हरी चटनी। मैंने इसमें हरी चटनी डाली है, आधी चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय का चमचा मैंने कुटी हुई काली मिर्चें और आधी चाय का चमचा नमक ऐड किया है, और बीटर की मदद से दही को अच्छी तरह बीट कर लिया है। देखिए रायता तैयार हो चुका है। गरम गरम बिरयानी रायते के साथ आप इसको एंजॉय करें। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देखें बिरयानी का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार जैसी बिरयानी लग रही है। आप इसको रेसिपी को घर में ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आप जब बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी बिरयानी, और फिर सब यही कहेंगे कि बाजार की बिरयानी से ज्यादा अच्छी घर की बिरयानी है। साफ सुथरी भी है बिल्कुल। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।